अंधेरी पूर्व उपचुनाव ठाकरे गुट के लिए ये साबित करने का एक बेहतरीन मौका था कि असली शिवसेना वही है। लेकिन कई दिनों तक प्रचार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अंधेरी पूर्व उपचुनाव से अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया। महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को घोषणा की कि पार्टी उम्मीदवार मुरजी पटेल ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बता दें कि ये उपचुनाव शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के लिए इसी साल जून में अलग हुए एकनाथ शिंदे गुट के सामने अपनी ताकत के प्रदर्शन का एक बेहतरीन मौका था। इस साल जून में शिवसेना में विभाजन के कारण एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से सत्ता में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार गिर गई थी, जिसके बाद 30 जून को शिंदे भाजपा के समर्थन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। ये उपचुनाव ठाकरे गुट के लिए हर तरीके से काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल ये उपचुनाव ठाकरे गुट के लिए खुद को साबित करने का एक बेहतरीन मंच था। इस उपचुनाव में यह साबित हो जाता है कि असली मतदाताओं का समर्थन उनके पास है और वही असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि मुरजी पटेल के उपचुनाव से अपना नाम वापस लेने के बाद अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब उपचुनाव से शिंदे भाजपा खेमे के बाहर होने के बाद 3 नवंबर के चुनाव में ठाकरे खेमे के उम्मीदवार ऋतुजा लटके की जीत लगभग महज औपचारिकता भर है। ऋतुजा लटके पूर्व विधायक रमेश लटके की पत्नी हैं, जिनका इस साल मई में निधन हो गया था। रमेश लटके के निधन से अंधेरी पूर्व की सीट खाली हो गई थी। इसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उम्मीदवार आमतौर पर चुनाव से तभी हटते हैं जब उन पर दबाव होता है या जब सीट को लेकर के कोई समझौता हो जाता है। इस मामले में भाजपा और शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े के बीच कोई भी समझौता नहीं हुआ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को कहा कि पार्टी पर नामांकन वापस लेने का कोई दबाव नहीं है और अगर उनकी पार्टी चुनाव लड़ती तो वो चुनाव जीत जाती। पार्टी उम्मीदवार मुरजी पटेल ने भी अपनी वापसी की घोषणा करते हुए भी इसी तरह का विश्वास जताया। हालांकि रिपोर्टों के मुताबिक मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने चुनाव से पीछे हटने का विरोध किया था। भाजपा के दूसरे नेता भी इसके खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि ठाकरे गुट पर पार्टी की बढ़त है। फिर भी पार्टी ने अंधेरी पूर्व उपचुनाव से हटने का फैसला किया। दरअसल भाजपा दिवंगत विधायक रमेश लटके के सम्मान में सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ साथ बाहर के नेताओं के अनुरोध पर चुनाव से पीछे हट गई। रविवार को राज ठाकरे ने भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने ऋतुजा लटके के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करने की मांग की थी, क्योंकि उनका विधायक बनना उनके दिवंगत पति के लिए एक श्रद्धांजलि जैसी होगी। हालांकि सियासी पंडित ये मानते हैं कि बीजेपी उम्मीदवार के पर्चा वापस लेने के पीछे कई सियासी कारण हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म थी कि अंधेरी की सीट पर ऋतुजा लटके के प्रति सहानुभूति की लहर बन रही थी और ऐसे में बीजेपी के लिए सीट निकाल पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा था। बीजेपी के लिए इस उपचुनाव से ज्यादा बीएमसी के चुनाव अहमियत रखते हैं। मुंबई महानगर पालिका पर कब्जा हासिल करने के लिए इस बार पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी को अंदेशा है कि अगर वो अंधेरी विधानसभा सीट से उम्मीदवार उतारती तो ठाकरे गुट वाली शिवसेना चुनाव प्रचार के दौरान ये कहकर बीजेपी पर निशाना साध सकती थी कि बीजेपी मुंबई में मराठी मानुष का दमन कर रही है। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार मुरजी पटेल गुजराती हैं, जबकि ठाकरे गुट के उम्मीदवार ऋतुजा लटके मराठी हैं। इसके साथ ही अंधेरी में गुजरातियों की संख्या भी मराठियों के मुकाबले कम है। इन तमाम सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने अपने कदम तो पीछे खींच लिए हैं, लेकिन इसके बाद से बीजेपी पर भी सवाल उठने लगे हैं और खुद पार्टी के नेता भी बीजेपी के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरी लड़ाई में आखिर अब एक तरफा मामला जो हो गया है उसके बाद बीजेपी का क्या रिएक्शन आता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।